स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 पेज नंबर 56 एनसीईआरटी बुक। अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमको गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। मतलब आपको ये जो लीनियर इक्वेशंस दे रखी चारों, इनको आपको किससे सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से। इसके बाद आपको और क्वेश्चन में गिवन है एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसको दोनों मेथड से करना है, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम दोनों मेथड से करेंगे। तो हम एलिमिनेशन मेथड का स्टूडेंट्स वीडियो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका कवर कर चुके हैं। तो आप सबसे पहले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है एलिमिनेशन मेथड का, सबसे पहले आप उसको देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कैसे कर दें। उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट ये मैंने इंट्रोडक्शन में कवर किया हुआ है। तो आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देखेंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन दोनों टाइप से एलिमिनेट कर सकेंगे। एक्स वेरिएबल को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और वाई वेरिएबल को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके बता देता हूँ और इसका एलिमिनेशन मेथड आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा। हम देखते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड के लिए आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें। अब एलिमिनेशन मेथड हो चुका है हमारा। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पहले से आता है। एक्सरसाइज 3.3 पूरी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। फिर भी एक बार इसको हम एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, इस y को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं और x की जो वैल्यू आएगी इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो आपकी जो इक्वेशन सेकेंड है इससे हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 माइनस वाई। ये हो गई स्टूडेंट आपकी इक्वेशन थर्ड। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से जो वैल्यू हमको मिली इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन सेकेंड के अंदर। तो हम लिख देंगे अब सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करके इसको इक्वेशन सेकेंड में, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड में, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट। तो हमारा 2 एज इट इज रहेगा। x की प्लेस पर क्या पुट किया हमने, 5 माइनस वाई, माइनस का कितना स्टूडेंट 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और 2y हो जाएगा। माइनस का 3y है स्टूडेंट यहाँ पर, इक्वल टू कितना है आपका 4। अब ये 10 प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5y। और 4 तो उधर ही था पहले से और 10 इधर से वहाँ गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो y की वैल्यू आएगी, ये तो -5y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6। अब माइनस का 6 हमको y की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू माइनस का 6 और ये क्या हो जाएगा, माइनस का है ना, और इसको डिवाइड में भेज देंगे तो पूरा एज इट इज जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 6/5। जब y की वैल्यू अब अपने को मिल गई है तो अब हम क्या करेंगे, y की प्लेस पर इक्वेशन थर्ड में 6/5 को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो अब क्या लिख देंगे यहाँ पे, पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन थर्ड। ये थी हमारी इक्वेशन थर्ड। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन थर्ड है ये, इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 6/5। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया स्टूडेंट, मतलब क्या हो जाएगा 1। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो 5 1 जा क्या आ जाएगा 5 और ये 5 5 जा 25 माइनस 6। तो 25 माइनस 6 कितना आ गया स्टूडेंट, 19/5। तो हमको x की भी वैल्यू मिल गई है और y की भी वैल्यू मिल गई। और हाँ स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा तो तब भी हमारी x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5 थी। तो आप चाहें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, एलिमिनेशन मेथड से करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें, तीनों का आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। अब हम देखेंगे इसका जो है सेकेंड क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे इसी का सेकंड क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो अब एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे आपका फर्स्ट रूल था कि आपको सिलेक्ट करना होगा कि किस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है। और
उसके बाद सेकेंड रूल हमारा बाद में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या है, आपको इलिमिनेट किस वेरिएबल को करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि मैं y को इलिमिनेट करूँ, तो मैं किसको इलिमिनेट करूँगा, आप y को। तो मुझे क्या करना होगा, y का जो कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 4। तो अब मुझे क्या करना होगा, इस y के कोफिशिएंट को क्या बनाना होगा, सेम बनाना होगा, तो मैं इसको इलिमिनेट कर पाऊंगा। तो मेरा फर्स्ट रूल यही है कि जिसको इलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर मैं देखता हूँ इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट कितना है 2 है, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट कितना है 4 है। तो इस 2 को 4 बनाया जा सकता है। तो इस 2 को 4 कैसे बनाया जा सकता है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4y। तो इस पूरी इक्वेशन में हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई। तो इस पूरी इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये 4y बन जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास 2-3 मेथड्स होते हैं, आप जैसे अप्लाई करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अब एक मेथड और ये है आपकी, आप चाहें तो इसका जो कोफिशिएंट 2 है इसका मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर दें, और इसका जो कोफिशिएंट 4 है इसका मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर दें। तो अभी या फिर डायरेक्ट कर लें कि केवल इसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके हम इसको बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इस 2 को मुझे 4 बनाना है, तो किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का। तो क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बाय 2, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, इन इक्वेशन सेकेंड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से। तो क्या लिख दिया हमने, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इस इक्वेशन सेकेंड पूरी में मल्टीप्लाई करना है आपको। तो आपकी इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4x हो गया, माइनस 2 2 जा 4, तो 4y हो जाएगा, इक्वस टू 2 2 जा 4, तो यहाँ पर भी कितना आ गया स्टूडेंट, 4 आ गया। तो ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जिस इक्वेशन में हमको मल्टीप्लाई नहीं करना था वो इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट को इसके नीचे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स हमारी, 3x प्लस 4y इज इक्वस टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब थर्ड इक्वेशन इसके कहाँ लिखते हैं अपन, जस्ट नीचे, और नीचे भी ऐसे लिखेंगे, x के अपॉन में x और y के अपॉन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम y। अब ये तो हमारी दोनों इक्वेशन हमने सही कर लिए। अब दोनों के कोफिशिएंट को हमने सेम बना लिया। अब हमारा सेकेंड रूल होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कि जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हैं उसके साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, y को। अब y के जो कोफिशिएंट है वो तो सेम हो गया 4 4। अब हम इसको एलिमिनेट करें तो इसका कोफिशिएंट का जो साइन है प्लस का है और इसका किसका, माइनस का। मैंने यही बताया था बेसिक वीडियो में, अगर साइन डिफरेंट हुए, अगर एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का प्लस का, तो ही वो दोनों क्या हो पाते हैं, कैंसिल हो पाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको कोई साइन चेंज करने का नीड नहीं है, एक प्लस का है एक माइनस का है, डायरेक्ट एक दूसरे से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। तो प्लस का 4 प्लस का 3, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7x इक्वस टू, अब ये तो कैंसिल हो गया, 0 है तो लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। अब 10 + 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 14। अब क्या करेंगे, हमको x की वैल्यू चाहिए, तो क्या आया है हमारा, x की वैल्यू कैसे आएगी, 14 तो एज इट इज, 7 इसके साथ किस में गिवन है, मल्टीप्लाई में, तो अब किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो हमारी x की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट कितनी आ जाएगी, 2। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 2। अब इस x की जो वैल्यूज आई है हमारी, इसको हम किस में पुट करेंगे, आप चाहे जिस इक्वेशन में पुट करना चाहे उसमें पुट कर सकते हैं, या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लें या इक्वेशन सेकंड में पुट कर लें। हम इसको सेकंड में पुट कर लेते, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। आप चाहे तो फर्स्ट में करके देख लें तो भी यही आंसर आएगा जो इसका आंसर आना है। अब आपकी जो इक्वेशन सेकेंड थी वो थी आपकी 2x, तो x की प्लेस पर मैंने क्या रख दिया, 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे हम, 2 2 जा 4, प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 है, राइट हैंड साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का 2y तो पहले से, तो 2 माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब 2 इसके साथ किस में मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा, किस में आ जाएगा, डिवाइड में,
माइनस का 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, माइनस से तो माइनस कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर कर 0 लिख देते हैं, जबकि क्या हो रहा है 2 1 जा 2, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर 1। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 1, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू आई थी आपकी 2। तो ये हो गए आपके सॉल्यूशंस। अब इसी क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको स्टूडेंट्स अच्छे से आती है। आप 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखना, आपका आंसर सेम आना चाहिए। अगर आपका आंसर यही आ रहा है x = 2 एंड y = 1, दैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे इसका जो थर्ड है उसको भी हम एलिमिनेशन से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन से आप इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो देखकर 3.3 का आप सॉल्व करेंगे। अब इसका जो थर्ड है वो देखते हैं हम। अब इसका जो थर्ड पार्ट है हम देख लेते हैं। 3x - 5y - 4 = 0। अब इसमें तो आपको माइनस का 4 जो कांस्टेंट टर्म है वो इधर दे रखी है और इक्वल में 0 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहाँ पर भी दिया हुआ है आपको अरेंज करना आता है। अगर आप LHS से RHS पे भेजते हैं तो साइन चेंज करना है, ये जरूर ध्यान रखना। इसके बाद आपको दिया हुआ है 9x = 2y + 7। तो आप चाहें तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं अभी आपको, या आप चाहें तो इसके फॉर्म को ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ax + by = c के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। अब मैं सबसे पहले अभी तक जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करके बताया था वो जिस फॉर्म में था, इसको भी उसी फॉर्म में लेके आ जाता हूँ, और सेकंड वाला भी जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में। तो सेकंड और सब ये किस फॉर्म में थे, इस वाले फॉर्म में थे। x और y LHS पे थे और कांस्टेंट टर्म किस पे थी, RHS पे। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करते हैं यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। तो इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 3x - 5y, तो ये LHS साइड पे रहने देंगे। वो माइनस का 4 है, राइट हैंड साइड जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। आप चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन थर्ड बोल सकते हैं। इसके बाद आपको इसको भी अरेंज कर लेते हैं। ये जो आपकी जो सेकेंड इक्वेशन है गिवन इक्वेशन, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 9x तो इजी टीज हो जाएगा आपका LHS पे। अब क्या है, प्लस का 2y RHS पे, इधर साइड आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 2y। और आपका RHS पे 7 है तो RHS पे ही रहने देंगे उसको। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 4। अब आपने क्या किया है, इन दोनों इक्वेशन को अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद अपने को कौन सी मेथड लगानी है, एलिमिनेशन मेथड। तो लिखेंगे हम यहाँ पर बाय एलिमिनेशन मेथड। अब स्टूडेंट्स हमारी एक्चुअल इक्वेशन ये दोनों, उन दोनों को हमने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब हमारी इक्वेशन ये बन चुकी। तो अब हमको इन दोनों में एलिमिनेशन अप्लाई करना है। तो एलिमिनेशन अप्लाई करने का फर्स्ट रूल क्या होता है स्टूडेंट, जिस भी वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम। अब यहाँ पर हम देखते हैं किसको एलिमिनेट करते हैं, x को भी कर सकते हैं, चाहे तो y को भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर x को एलिमिनेट कर रहा हूँ, उस वाले क्वेश्चन में मैंने y को एलिमिनेट किया था। तो इसलिए मैं अलग अलग सभी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करके बता देता हूँ, जिससे आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब क्या करेंगे, हम x को एलिमिनेट करते हैं यहाँ पर। तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, हमको दोनों जो x हैं उनके कोफिशिएंट सेम बनाने होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो x है इसका कोफिशिएंट कितना स्टूडेंट 3 है ओनली, और यहाँ पर जो x है इसका कोफिशिएंट कितना 9 है। तो उस 3 को मैं क्या बना लूँ, 9 बना लूँ। उस 3 को 9 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस 3 को 9 बनाने के लिए मुझे इसमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का, क्योंकि 3 की टेबल में 3 टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है, 9 आ जाता है। तो 3 3 जा 9, तो हो जाएगा 9। तो हमारा सबसे फर्स्ट रूल क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में किसका मल्टीप्लाई कर दें हम, 3 का। तो हम ये डायरेक्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करके बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा क्योंकि आपको पहले फर्स्ट और सेकंड आप देख चुके हैं इसके। अब जैसे मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x। अब केवल इसी में नहीं करते हैं, सब में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 5 × 3, 5 3 जा 15y = 4 × 3 12। ये हो गई आपकी एक इक्वेशन। अब इसके जस्ट नीचे वाली इक्वेशन, इसमें तो सेम ही बना हुआ है तो अपने को कोई चेंजेस नहीं करना है। 9x एज इट इज रहेगा, माइनस का 2y भी एज इट इज रहेगा, इक्वल में 7 भी एज इट इज रहेगा। ये हो चुका है आपका, जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना था उसके कोफिशिएंट को आप सेम बना चुके हैं, ये कर लिया हमने। अब हमारा सेकेंड रूल क्या होता है,
अब उनके जो साइन होते हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। तो हम देखते हैं दोनों एक्स के साइन क्या है, प्लस के, प्लस का 9x है, क्योंकि जिसके आगे कोई भी साइन नहीं स्टूडेंट वो प्लस का होगा। तो ये दोनों कौन से प्लस के, तो अब इनको क्या करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करते हैं तो ये प्लस का है, तो प्लस का साइन चेंज होके किसका हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का। अब साइन एक ही का चेंज तो होता नहीं है, सभी का चेंज करना पड़ेगा, और जो नीचे वाली आपने इक्वेशन लिखी है उसी में चेंज होगा। ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का ये किसका बन जाएगा, माइनस का। ऐसे हमने क्या करना है, साइन चेंज करना है। अब हमने इनके क्या कर लिए स्टूडेंट, सब साइन चेंज कर दिए। तो ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को प्लस है या माइनस जो भी है इनका साइन चेक करके कर लेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले माइनस का है 15 और 2 किसका है, प्लस का है। तो प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 2 गया तो स्टूडेंट आपका आ जाएगा 13y। अब 13y आ गया, लेकिन साइन देखना पड़ेगा किसका है, साइन। अब 15 क्या है यहाँ पर, ग्रेटर है, 15 का साइन क्या है स्टूडेंट, माइनस, तो क्या लिख देंगे, माइनस इक्वस टू। अब इसके आगे कोई भी साइन नहीं है मतलब प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, 5 आ जाएगा। अब इसका भी साइन चेक कर लेते, दोनों में से बड़ा कौन है, 12 का साइन क्या है, प्लस का, तो इसका साइन भी किसका रहेगा, प्लस का। तो y की कैसे वैल्यू आएगी, अब माइनस का, इधर तो प्लस का है तो कुछ भी नहीं, माइनस का ही आंसर आएगा। 5 और 13 इसके साथ काय में आ जाएगा, डिवाइड में। तो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट आपकी, -5/13। अब y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, -5/13। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुट y इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या थी स्टूडेंट आपकी, 3 × x, तो x 3x तो एज इट इज हो जाएगा आपका, तो हम क्या लिख देंगे, 3x तो एज इट इज, माइनस उसके बाद था आपका 5y, क्या था आपका 5y। तो इस y की प्लेस पर हमको क्या रखना है, 5/13, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और इसकी प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 5/13 इक्वस टू हमारा था 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं, तो इट मीन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 1, तो इनका एलसीएम लेंगे, 13 × 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 13 3 जा 39x हो जाएगा, माइनस 5 5 जा 25 और 25। अब देखिए स्टूडेंट, साइन भी देखना है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 25 इस इक्वस टू क्या हो जाएगा, 4। अब 13 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, 39x इक्वस टू आपका 13 4 जा हो जाएगा, 13 4 जा होता है आपका 52। अब 52 हो गया, प्लस का 25 था, उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे, 52 में से 25 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 27। अब कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 27/39। अब ये कैंसिल हो रहा होगा तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 की टेबल से हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। तो स्टूडेंट हमारा आ गया 9/13। तो x की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट, हमारी x की वैल्यू आ गई है 9/13 और y की वैल्यू हमारी आई थी -5/13। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे इसके। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको दिख रहा है तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या ले लेंगे, 1। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में गिवन है तो एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 × x आपका 3x हो जाएगा और 3 2 जा 6, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 इज इक्वस टू -1 हो गया। एंड इसके बाद जो आपको है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम भी 3 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा y इज इक्वस टू स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 3। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी 3x + 4y इक्वस टू 6 1 जा 6 माइनस का 6। एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी आपकी 3 3 जा
9, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इस बार, और इक्वेशन सेकंड इसको बोल देंगे। आप चाहें तो गिवन इक्वेशन को फर्स्ट सेकंड बोल दें, इनको थर्ड फोर्थ बोल दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको क्या लिखना चाहते हैं। अब हमारा जो एलिमिनेशन मेथड है इसके बाद अप्लाई कर लेते हैं। अभी हमने इसको क्या कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है, तो अब हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं एलिमिनेशन मेथड का सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है कि जिस भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं सबसे पहले उनका कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर उधर मैंने अब यहाँ पर चाहे तो आप x को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि दिख रहा है आपको x का कॉफिशिएंट दोनों में क्या है, सेम है। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी कितना है, 3। आप चाहें तो x को एलिमिनेट कर दें, और आपको लगता है कि आपको y को एलिमिनेट करना है तो y के कॉफिशिएंट को आपको सेम बनाना होगा। तो अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं लग रही है, क्योंकि x का कॉफिशिएंट पहले से सेम। तो अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डायरेक्ट इनको क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। अब हम, ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हो गया आपका इज इक्वल टू किसके इक्वल है स्टूडेंट, 9 के। अब हमने देखना होगा कि इनके दोनों के कॉफिशिएंट तो सेम है। अब हमारा सेकंड रूल था स्टूडेंट कि जब दोनों के कॉफिशिएंट सेम हो जाते हैं तो आपको क्या देखना होगा, आपको देखना होगा कि दोनों के साइन डिफरेंट है या नहीं है। अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तो ही कैंसिल होते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्स के साइन, तो यहाँ एक्स का साइन कुछ भी नहीं है मतलब प्लस, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है मतलब प्लस, मतलब दोनों के साइन आपके क्या है, प्लस है। तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो आपको अगर इसको कैंसिल करना है तो क्या करना होगा, साइन को चेंज करना होगा। और हमेशा साइन कौन सी इक्वेशन में चेंज करते हैं, जो नीचे आप इक्वेशन लिखते हैं उसमें साइन आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके साइन चेंज कर लेते हैं। तो 3x प्लस का है तो किसका हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का। अब माइनस का y है तो स्टूडेंट किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस का 9 है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ऐसे हमको सबके साइन चेंज करना होता है। तो 3x प्लस का और 3x माइनस का, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हम y को देख लेते हैं, इसके आगे स्टूडेंट कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, ये 1 है। तो प्लस प्लस प्लस, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा आपका 5 y हो जाएगा। और 4 बड़ा है तो 4 का साइन प्लस का है तो प्लस का साइन रहेगा, इज इक्वल टू। अब माइनस माइनस प्लस, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो 9 + 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 15। अब साइन चेक करना होंगे कि विच इज़ ग्रेटर, यहाँ पर क्या ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है। 9 का साइन क्या है स्टूडेंट, माइनस का, तो ये साइन किसका हो जाएगा आपका, माइनस का। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, y की। तो y की वैल्यू के लिए हमको इसके साथ 5 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। दैट मीन्स y आ गया है आपका माइनस का 3। अब इस y को कहाँ पर पुट करते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, जिसमें भी आप पुट करना चाहें तो हम लिख देंगे पुट y = -3 इन इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, या आप चाहे सेकेंड ले लें। हम इसमें पुट कर देते हैं तो 3x तो इज इट इज है हमारा, प्लस 4 भी इज इट इज है। y की प्लेस पर मैंने क्या पुट किया स्टूडेंट, -3 इज इक्वल टू कितना है, -6। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो ये किसका हो गया, माइनस का। 4 × 3 = 12 इक्वल टू कितना हो गया, -6। अब माइनस का 12 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो स्टूडेंट किसका हो जाएगा, प्लस का। तो किसका हो गया ये स्टूडेंट, प्लस का 12 हो गया। तो अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब विच इज ग्रेटर, 12 इज ग्रेटर देन द साइन ऑफ 12 इज प्लस, तो 6 का साइन भी क्या होगा स्टूडेंट, प्लस। तब x इक्वल टू हो जाएगा आपका 6/3। 6 की टेबल से 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया, 2। तो आपका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2, ठीक है, और y इक्वल टू आपका आ जाएगा -3। ये हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले 3.3 एक्सरसाइज करना होगा, तो आप 3.3 एक्सरसाइज सॉल्व करके फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो आपके यही आंसर आएंगे। अब ये थी हमारी एलिमिनेशन मेथड स्टूडेंट, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना और सबसे ईजी मेथड है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप बस इसमें थोड़ा सा साइन का ध्यान रखें कि साइन कब चेंज करना होंगे और कब चेंज नहीं करना होंगे। तो हमेशा आप जब भी एक्सरसाइज सॉल्व करें तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें।